कविता बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल बहुत ही लंबे घने थे और उसके पैरों तक आते थे। हर कोई कविता की सुंदरता की और उसके लंबे घने बालों की तारीफ करते थे। कविता थोड़ी अहंकारी बन गई थी, अपनी सुंदरता को लेकर घमंड करने लगी थी। उसकी शादी अशोक के साथ हो गई थी। अशोक एक छोटी सी नौकरी करता था। उनके परिवार में कविता, उसका पति अशोक और उसकी सासू माँ लीलावती रहते थे। ओह देखो, जब भी देखो ये बुढ़िया की नज़र मुझ पर ही होती है। हाँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या खरीदती हूँ, यही सब देखती रहती है। परेशान हो गई हूँ मैं, बुढ़िया कहीं की। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊँ, पर क्या करूँ। हाँ, मेरे पति तो अपने माँ को देवी मानते हैं और अपने सर पर बिठा के रखा है। कब ये बुढ़िया इस घर से जाएगी। कविता अपने सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो किसी न किसी बहाने से उन्हें डांट लगाती और ताने सुनाती। पर कविता की सासू माँ दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू को कुछ भी नहीं बोलती थी, ना ही उसकी शिकायत अपने बेटे से करती थी। घर का सारा काम लीलावती ही करती थी। कविता दिन भर टीवी देखती या फोन पर गॉसिप करती रहती या फिर मेकअप करती रहती या फिर अपने लंबे घने बालों का ख्याल रखती रहती। ऐसे उसके दिन बीतते थे। देखो तो बुढ़िया ने क्या बनाया है। ये खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो कुछ ना कुछ मंगा कर खा लूँगी, नहीं तो कल्लू हलवाई के दुकान से ही जाकर खरीद कर ले आऊँगी। मुझसे ये खाना खाया नहीं जाता। देखो तो कैसे भिखारियों वाला खाना है। ये खाना भला कौन खाएगा। बुढ़िया कहीं की, देखो कैसे खाना बनाई है। ओह, मेरी तो बिल्कुल आदत नहीं है। हाँ, क्या माँ जी, ये क्या खाना बनाया है आपने। ये तो मैं नहीं खा सकती। ये आप लोग खाते होंगे, मेरी आदत नहीं है ऐसे खाना खाने की। क्या करती हैं आप दिन भर घर में। ढंग से एक सब्जी भी नहीं बना सकती। इतना सारा सब्जी तो खरीद कर लाते हैं आपके बेटे। क्या करती हैं आप, बर्बादी। हाँ, देखो तो आप खुद तो रसोई में दिन भर रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बनाकर खा जाती होंगी और हमारे लिए ऐसा खाना बनाती हैं। वैसे मुझे तो विश्वास नहीं है किसी पर। अशोक जी भी बाहर से खाकर आ जाते होंगे। घर में तो मैं ही सिर्फ खाती हूँ। आप मेरे लिए ही ऐसा बनाती हैं। ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर इस घर में रहना है तो आपको अच्छे से इस घर का काम काज करना पड़ेगा। हाँ, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकती आप। रोज रोज अपनी बहू कविता से ऐसे ताने सुनकर बेचारी लीलावती बहुत ही दुखी हो जाती थी। अरे बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए समोसे बना दिया है। तुम मुझे बोल रही थी ना कि तुम्हें समोसे खाने हैं। लो, ये लो समोसे। घर में क्यों समोसे बना दिए। हाँ, मैं तो कल्लू हलवाई के यहाँ से समोसे मंगा कर खाती। हाँ, मैंने वैसे भी फोन करके अपने पति को बोल दिया है, वो आने के समय मेरे लिए कल्लू हलवाई के यहाँ से समोसे लेकर आएंगे। आपको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी सासू माँ। मैंने तो नहीं बोला था आपको कि मेरे लिए समोसे बना दो। अब आपने समोसा बना दिया है। अब अशोक जी आ जाएंगे तो उनके सामने आप दुखड़ा रोने लगेंगी, मेरी शिकायत करेंगी कि मैं आपको ये बनाने वो बनाने के लिए बोलती रहती हूँ। दिन भर गर्मी में किचन में पड़े रहने के लिए बोलती हूँ। क्यों, ऐसा है ना। अरे बेटी, मैं ऐसा क्यों बोलूँगी। इसलिए मैंने समोसे बनाए क्योंकि मैं समोसा अच्छा बनाती हूँ। ऐसा हर कोई बोलता है बेटी, हर कोई तारीफ करता है मेरे बनाए हुए समोसों की। और ऊपर से कल्लू हलवाई इतना दाम लेता है। बेटी, पैसे क्या इतने आसानी से कमाए जाते हैं। मेरा बेटा अशोक कितना मेहनत करता है। मैं नहीं चाहती कि उसके पैसे ऐसे बर्बाद हो। और कल्लू हलवाई अच्छा मैदा, अच्छा तेल, अच्छा सब्जी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता है बेटी अपने होटल में। हाँ, हा, लो ये आ गई मास्टर शेफ। ये अब बताएंगी कौन क्या बना रहा है नहीं बना रहा है, क्योंकि ये मास्टर शेफ जो बन गई है। अभी आप मुझे बताएंगी कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या स्वादिष्ट है क्या नहीं है। हाँ, बड़ी आई। हाँ, नहीं, मुझे आपके हाथों का समोसा नहीं खाना है। अरे, अब तो मुझे शक होने लगा है। जरूर आपने कुछ मिलाया है इस समोसे में, नहीं तो इतना जबरदस्ती क्यों मुझे देती, वो भी इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके। और मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपसे इतनी सारी बात बोलती हूँ
पर आप चुप क्यों रहती हो? पलटकर कुछ बोलती ही नहीं। जरूर आपके मन में कुछ षड्यंत्र चलता होगा। हाँ, जो लोग चुप रहते हैं उनके मन में कुछ ना कुछ बात तो चलती ही रहती है। मुझे आप पर शक है। ये समोसा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ, आपने बनाया है ना, आप पहले इसे खाकर दिखाओ। अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और मैं चुप क्यों रहती हूँ तुम्हारी ताने सुनकर, ये जानना चाहती हो? बेटी, क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ इस घर में, मेरे बेटे की जिंदगी में, इसलिए। हाँ, मेरा बेटा थक हार कर आता है, थोड़ी सी तो शांति मिले उसे, नहीं तो तुम मेरी मुंह ना खुलाओ बहू। हाँ, अरे देखा, आ गया ना असलियत। पता था मुझे इतनी सारी बातें आपके मन के अंदर हैं, चुप बैठी हैं, ज्वालामुखी तो फटनी ही थी। चलिए बोल भी दीजिए, क्या क्या बातें हैं आपके मन में मेरे बारे में? हाँ, आपके बेटे की जिंदगी में मैं शांति नहीं रखा है, ये बोल रही हैं आप मुझे? हे भगवान, हे माँ, माता जी, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। अरे बिटिया, बोला ना, मेरा मुंह ना खुलवाओ। क्या मैं बोलूँ? हाँ, छी छी छी, तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल ठीक नहीं है बिटिया। एक तो मैं तुम्हारे भले के लिए चुप रहती हूँ, ऊपर से तुम इतने बड़े बड़े इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, और आज तो हद कर दी तुमने, इतनी बड़ी बात बोल दी। अरे बिटिया, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी मानती हूँ, पर तुम माँ तो क्या, तुम मुझे अपने घर की नौकरानी भी नहीं समझती। हाँ हाँ, सही समझा है आपने, मैं तो आपको कुछ भी नहीं समझती, आप तो बोझ हैं हमारे लिए। बहू, मुंह संभाल कर बात कर। मेरे बेटे ने आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम हद पार कर रही हो। इतना बड़ा अपमान! अरे अरे, अपमान हो गया आपका? लज्जित हो गई आप? आपका सम्मान हानि हो गया क्या माँ जी? तो निकल नहीं जाती है क्यों इस घर से? इस घर में क्यों पड़ी है इतनी बातें सुनकर? हाय दैया, मुझे अगर कोई एक बार भी धिक्कार दे तो मैं उसके घर में कदम ही ना रखूं, और आप हो कि शर्म ही नहीं आती है, इतना सारा बात सुनने के बाद भी इस घर में पड़े हो। अरे बिटिया, ये घर मेरा है, तुम मुझसे ऐसी बात करोगी? हाँ हाँ, ये घर आपका है। अब तो आप बोलेंगी कि आपके बेटे का घर है। देखिए माँ जी, ये आपके बेटे का घर नहीं है, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। आपको रहना है तो नौकरानी बनकर रहिए, अपना मुंह बंद करके, नहीं तो चलिए यहाँ से। हाँ, बड़ी आई मुझे जवाब देने वाली। बहू, तुम हद कर दिया आज, ये मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकती। ओह, नहीं संभाल सकती, इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, निकल जाइए ना, जाकर कहीं पर भीख मांगिए। हाँ, मैं एक मदद कर सकती हूँ आपकी, मैं एक कटोरा खरीद कर आपको दे सकती हूँ। ओह, क्या मजा आ गया। अब भी जाती हूँ, मेरी माँ को ये बातें बताऊंगी फोन पर, बड़ा मजा आएगा। बुढ़िया कहीं की, समोसे बनाकर लाई थी मेरे लिए, समोसे। अगले दिन सुबह कविता अपने मायके जाती है घूमने। कविता ऐसे ही अपने मायके जाती रहती है, और जाती है तो 1-2 महीने बाद ही आती है, और इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बाद कविता अपने घर वापस आ जाती है। पर यह क्या, घर की हालत तो बहुत बदल गई है। घर में नया सोफा आ गया है, नई बड़ी सी टीवी आ गई है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे लग्जरियस चीज़ें घर में है, और घर बिल्कुल बदल गया है, बहुत ही सुंदर से सजाया गया है। अरे दीदी जी नमस्ते। माँ जी कहाँ है? मैं आ गई हूँ, झाड़ू पोछा कर देती हूँ। अरे तुम कौन हो? दीदी, मैं चंपा हूँ, मैं इस घर में काम करती हूँ। आप बहुरानी हो ना? काम करती हो? अरे मैं किसके घर में आ गई? ये तो मेरा ही घर है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे तुम आ गई, मैं तो तुम्हें लाने जाने वाला था, तुम वैसे ही आ गई। अजी, मैं आ गई, मेरे यहाँ घर है, मेरा दिल किया तो मैं आ गई। अब आपको मुझे बोलना पड़ेगा क्या, मैं क्यों आई, क्यों नहीं आई? अरे अरे, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो तुम्हें अपने नए गाड़ी से लेने जाने वाला था। नया गाड़ी? आपने नया गाड़ी खरीदा है? आपने तो मुझे बोला ही नहीं। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, वैसे माँ ने मना किया था। माँ ने बोला था कि बहू आ जाए उसको सरप्राइज देना। क्या?
क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये घर की सजावट, ये सब चीजें, और ये घर में काम करने के लिए किसी को रख भी लिया है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं नींद में हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, तुम नींद में नहीं हो भगवान। कविता, ये सब तुम खुली आंखों से देख रही हो, और ये जो चमत्कार तुम देख रही हो ना, इसके जिम्मेदार तो सिर्फ मेरी माँ है। माँ, हाँ, माँ की वजह से मेरी हालत, इस घर की हालत, हमारे परिवार की हालत बदल गई है। क्या बोल रहे हो आप? फिर अशोक अपने पत्नी को बोलने लगता है कि उसकी माँ की वजह से ये सारी सफलता उन्हें मिली है, उनकी घर की हालत बदल गई है। क्या? माँ जी ने होटल खोला है और उसमें खाना बनाती हैं और उनका खाना बहुत लोकप्रिय है। पर ये सब बात तो मुझे आपने कभी भी नहीं बोला था। अरे, तुम घर की मालकिन हो, पर तुम्हें घर का कुछ भी पता नहीं। पर सच बात तो ये है कि इस घर का मालिक कोई नहीं है। मालिक तो सिर्फ भगवान होते हैं। हम इस घर में रह रहे हैं, समझी? और ऐसे भी बोला जाए तो ये घर हम सबका है। और माँ ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस घर में 4 चांद लगा दिया है। उनकी मेहनत की वजह से आज ये सब है। मेरी नौकरी, छोटी सी नौकरी, पर माँ का देखो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है उन्होंने इस उम्र में। वो तो अपने आप को इतना बदल दिया है, तुम देखोगी तो चौंक जाओगी। तभी वहाँ पर लीलावती आ जाती है। लीलावती को देखकर उसकी बहू शर्म से अपना सर नीचे झुका लेती है। लीलावती ने इन 2 महीनों में मेहनत करके अपने आप को बहुत बदल दिया है और बहुत सफलता हासिल की है। उसके बनाए हुए खाने बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। ये सब देखकर उसकी बहू को बहुत शर्म आने लगती है। उसकी बहू उस दिन से धीरे धीरे बदल जाती है। पर सच बात तो ये है, कुछ चीज़ें चाहे दिल से भी बदल जाए, पर उसमें उतना और मूल्य नहीं रहता।